Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, hope you all are fine by the grace of Allah subhanahu wa ta'ala. Today we are going to start the lesson number 47 and we have to discuss about the parallel combination of capacitors. Last time we were discussed about the capacitor and capacitance and we conclude the formula as Q is directly proportional to V, whether by putting the proportionality constant we get the formula as Q is equal to CV, whether C represents the capacitance of the capacitors. So as per according to our previous lesson in which we study the capacitors and capacitance, now today we have to discuss the parallel combination of capacitor according to the given formula. So let's start discussion about it. We have two basic kind of the combinations. The first one is parallel combination and the second one is the series combination, and today we have to discuss the parallel one. Student, in parallel combination, let's consider some capacitors which are combined in parallel combination. This is called parallel combination. This is Q1, this is Q2, this is Q3. The blue color show you a wire and here it is, this is the battery, positive and negative, that provides a potential. Student, इस combination के अंदर ये हमारे पास Q1, Q2, Q3 थ्री डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास कैपेसिटर्स हैं. यहाँ हमने बैटरी अटैच की है जो एक स्पेसिफिक पोटेंशियल की है, जो आपको एक आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जितना आपको वोल्टेज रिक्वायर्ड है उतने वोल्ट्स आपको प्रोवाइड करती है. अब स्टूडेंट, हम इस वोल्टेज से अपने चार्जेस को यहाँ पर शिफ्ट करवा कर यहाँ पर इनकी डिफरेंट कैपेसिटेंस के मुताबिक जो है वो हम अपने चार्जेस को स्टोर करना चाहते हैं. अब स्टूडेंट, अगर ये देखें कि Q1, Q2, Q3 डिफरेंट कैपेसिटी के कैपेसिटर्स हैं, हर कैपेसिटर की अलग से कैपेसिटेंस है. यानी फॉर एग्जांपल, अगर ये कैपेसिटर 2 चार्ज जो है वो स्टोर कर सकता है तो ये 3 करेगा, ये 4 करेगा, इस तरह से ये डिफरेंट हैं. लेकिन पोटेंशियल जो है वो हमारे पास इक्वली जो है वो डिवाइड होगा इन सब पे, क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन है. तो पैरेलल कम्बिनेशन के अकॉर्डिंग जब हम अपने फर्स्ट पॉइंट पर या फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स पे आते हैं तो उसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास जो पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाता है उसके जो वोल्टेज हैं वो 1, 2 और 3 तीनों पर इक्वली डिवाइड हो जाते हैं. सो इसका मतलब ये है, हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3. दिस इज़ V1, दिस इज़ V2, दिस इज़ V3. इसका मतलब ये है कि इस बैटरी से निकलने वाला जितना भी पोटेंशियल था, जितने भी वोल्ट्स थे, वही सेम वोल्ट्स जो हैं वो आपके डिफरेंट कैपेसिटर्स तक पहुंचेंगे. फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर हमने बैटरी लगाई है 3 वोल्ट की, तो 3 वोल्ट का पोटेंशियल ही जो है वो आपके Q1, Q2 और Q3 तीनों के ऊपर इक्वली पहुंचेगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा. सेकंड स्टूडेंट, अगर हम ये देखें, यहाँ पर हमें इसके लिए एक स्टेटमेंट भी बना लेनी चाहिए. ऑल दी कैपेसिटर्स get equal voltage of potential in parallel combination. And the second point is about the discussion of the capacitance, means the storage of charges, कि Q1, Q2, Q3 पर कितने कितने चार्जेस जो हैं वो हमारे पास प्रोवाइड होंगे या कितने चार्जेस जो हैं ये अपने ऊपर स्टोर करेंगे. लेकिन इससे पहले फिर हमें ये भी देखना होगा ना कि हमने कितने चार्जेस प्रोवाइड किए. क्या जितने चार्ज हमने प्रोवाइड किए थे उतने ही चार्ज हर एक के ऊपर इक्वल गए हैं या नहीं. स्टूडेंट, इसके अंदर ये चेंज हमारे पास आता है कि सेकेंड वाले के अंदर हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारे पास जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी डिफरेंट रही. फॉर एग्जांपल, कि अगर आपने यहाँ से 6Q चार्जेस जो हैं वो प्रोवाइड किए, तो अब यहाँ पर जैसे ही आपके पास चार्जेस आएंगे तो ये चार्जेस यहाँ से डिफरेंट जो वे हैं उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे.
अब डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये है कि हो सकता है कि यहाँ पर एक चार्ज आए, यहाँ पर 3 आ जाएं, यहाँ पर 2 आ जाएं, इसी तरह से डिफरेंट वेरिएशन हमारे पास हो सकती है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ तीनों चार्जेस, तीनों कैपेसिटर्स के पास जाने वाले जो चार्जेस हैं उन तमाम के तमाम चार्जेस का जो सम है वो इक्वल होगा टोटल चार्ज के। इसलिए हम यहाँ पर इसको ऐसे मेंशन करेंगे Q1, Q2, Q3। और फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास यहाँ पर nth नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आ जाएं तो फिर उसके लिए हमारे पास ये वैल्यू एज इट इज़ जो है वो Qn तक जाएगी। सेम वे के अंदर हम यहाँ पर ये कंक्लूड कर सकते हैं द टोटल चार्ज या टोटल चार्जेस गिवन बाय द बैटरी is distributed on the different capacitors as per their capacitance। अब स्टूडेंट ये पॉइंट भी यहाँ पर हमारे पास आता है कि यहाँ पर जो चार्जेस हमने 6 प्रोवाइड किए थे वो सबके पास इक्वल भी जा सकते थे, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर एक और ये भी आता है कि हमारे पास जो ये कैपेसिटर्स थे इन सब की कैपेसिटेंस डिफरेंट थी। अब एक कैपेसिटर की अगर कैपेसिटेंस ये है कि वो सिर्फ 2 चार्ज अपने पास स्टोर कर सकता है तो फिर उसके पास 3 चार्ज नहीं आ सकते। तो इसका मतलब ये है कि 2 चार्ज इधर चले जाएंगे, फिर ये अपनी जो कैपेसिटेंस है उसके अकॉर्डिंग चार्ज स्टोर करेगा, ये अपने कैपेसिटेंस के अकॉर्डिंग चार्ज स्टोर करेगा। तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पर जो है वो वेरिएशन आती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है चार्जेस की। स्टूडेंट जब हम जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट की तरफ कि हमारे पास यहाँ पर जो टोटल कैपेसिटेंस है उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा या कैपेसिटेंस क्या होगी हर एक के लिहाज से। स्टूडेंट ये फॉर्मूला जो था हमारे पास Q वाला, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें वेदर Q इज़ इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम लोग Q को ऐसे रहने दें और Q1 Q2 की जिनकी कैपेसिटेंस को हम डिस्कस करना चाह रहे हैं उसमें अगर हम वैल्यूज़ को ऐसे ऐड कर दें, फॉर्मूले से वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें, तो C हमारे पास कॉमन रहेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 अप टू सो ऑन इफ़ द वैल्यूज़ गोज़ अप टू द nth टर्म। सो हमारे पास यहाँ से C की वैल्यू अगर यहाँ पर शिफ्ट हो जाए स्टूडेंट यहाँ पर अगर अब हम लोग फार्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास ये फार्मूला कुछ यूँ शिफ्ट होगा C1V, C2V, C3V अप टू सो ऑन टू द nth टर्म ऑफ द कैपेसिटर्स। अब यहाँ पर स्टूडेंट V को हमने सिंपल 1 2 3 के बगैर क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये कंक्लूड किया था कि V1, V2, V3 की तमाम वैल्यूज सिंपल V के इक्वल हैं, इसलिए पोटेंशियल तो चेंज नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे पास कैपेसिटर्स चेंज थे, उनकी कैपेसिटेंस चेंज है, तो इसलिए हमने C1, C2 और C3 के अकॉर्डिंग इनको मेंशन किया। जब हम यहाँ से अपनी पोटेंशियल की वैल्यू को कॉमन लेंगे स्टूडेंट तो ये वैल्यू बनेगी C1, C2 प्लस C3 अप टू सो ऑन। स्टूडेंट यहाँ से अगर हम V इस तरफ डिवाइड करवा दें तो हमारे पास तमाम की तमाम कैपेसिटेंस जो है वो आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल Q ओवर V इज़ इक्वल टू C इज़ इक्वल टू, इट्स मीन्स ये हमारे पास वो C है यानी कि वो कैपेसिटेंस है जिसको हम नाम देंगे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या है इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। स्टूडेंट हमारे पास ये फार्मूला बना C1, C2, C3 एंड अप टू सो ऑन। स्टूडेंट अब यहाँ पर इसका कंक्लूजन फार्मूले से हमें ये मिल रहा है कि फॉर एग्जांपल 10 चार्ज को स्टोर करने वाला कैपेसिटर अवेलेबल नहीं है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं डिफरेंट टाइप्स के कैपेसिटर्स को पैरेलल कम्बिनेशन में लगाऊंगा और यहाँ पर इनकी डिफरेंट जो वैल्यूज़ है उसके अकॉर्डिंग हम चार्जेस को स्टोर कर लेंगे अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अब सेम ऑल्टरनेट वर्क होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे पास चार्ज को स्टोर करने के लिए मैं चाहता हूँ कि एक ही बड़ा कैपेसिटर हो, तो मुझे कम से कम बड़ा कैपेसिटर उस कैपेसिटेंस का लगाना होगा कि जिसमें इन तीनों के मुताबिक जितने चार्ज इन तीनों में स्टोर हैं उतने किसी एक में स्टोर हो जाए। यानी कि इन तीन के मुकाबले का हमें एक कैपेसिटर लाना। इन तीनों में 10 है तो इस अकेले में 10 चार्ज स्टोर होने चाहिए।
तो क्या होगा कि हमें एक बड़ा कैपेसिटर लगाना पड़ेगा, और इस बड़े कैपेसिटर की क्वालिटी ये होगी कि किसी भी इंडिविजुअल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से बड़ा होना चाहिए। ओवरऑल तो सम अप कर लें तो बड़ी वैल्यू तो बनेगी, लेकिन इंडिविजुअली छोटे छोटे के लिहाज से भी अगर देखा जाए तो हर छोटे कैपेसिटर से बड़ी कैपेसिटेंस होनी चाहिए हमारे इस इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अंदर। तो वो फिर हम यहाँ पर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये फार्मूला आपको यही बात बता रहा है कि C1, C2, C3 अप टू n टर्म्स जितने भी कैपेसिटर्स हैं, उन सब कैपेसिटर्स की जितनी भी कैपेसिटेंस है, इन सब की कैपेसिटेंस का सम जो है वो हमारे एक इक्विवेलेंट कैपेसिटर के अंदर आ सकता है। तो ये हमारे पास हमारा थर्ड और लास्ट टर्म थी, और इसको हम यहाँ पर अपना फोर्थ पॉइंट भी बना सकते हैं कि नाउ वी हैव टू यूज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटर दैट हैज़ द कैपेसिटेंस इक्वल टू द कैपेसिटर 1, 2, 3, यानी कि यहाँ पर अब हमें एक ऐसा इक्विवेलेंट कैपेसिटर चाहिए जिसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद ऑलरेडी पैरेलल कम्बिनेशन में लगे हुए कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस से ज़्यादा होगी। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बहुत ही सिंपल सा और एक आसान सा पैरेलल कम्बिनेशन है, लेकिन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड के पेपर के अंदर ये 4 हमारे पास क्वेश्चन होते हैं चैप्टर नंबर 13 और 14 में से। चैप्टर नंबर 13 में पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर है, और 14th चैप्टर के अंदर हमारे पास पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स हैं। तो हमें इन दोनों के जो फर्दर पैरेलल और सीरीज़ कम्बिनेशन हैं, इनको याद रखना है ताकि हमारे लिए कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट ना हो। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अपने सीरीज़ कम्बिनेशन को। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।